तुम्हारा पसंदीदा क्या है सुंदर? कौन सी तुम खाना पसंद करते हो? मीठा खाते हैं। हाँ, मीठा खाते हैं, चावल दाल पनीर बस। सबसे ज़्यादा पसंदीदा तुम्हारा यही है? हाँ, पूड़ी उड़ी खाते हैं और पनीर। हमको तो अगर पूड़ी और रोटी दो तो रखी रहेगी ना, तो पूड़ी तो छुएंगे नहीं। रोटी सबसे बेस्ट। चाहे वो शादी ब्याह, शहरों में सिस्टम चल दिया हमारा, रोटी मिलती है। गांव में भी नहीं सिस्टम है ये। रोटी सबसे बढ़िया है। पूड़ी में दिक्कत होती है लोगों को। दुनिया भर की प्रॉब्लम अब सब लोग संपन्न हो गए, सबके घर। पहले पूड़ी लोग पसंद करते थे क्योंकि पूड़ी जो है देसी घी में तली जाती थी। हाँ, वो पूड़ी खाने लगा। अब ये सब डालडा और रिफाइंड वाला जो है, इसको खाने से तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे। दोनों जहरीले हैं, डालडा भी और रिफाइंड भी, तो इसलिए लोग पूड़ी पसंद नहीं करते। महाराज जी, राइस ब्राउन है, काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन बता रहे हो बहुत अच्छा होता है। चावल की खुद्दी से बनता है वो। राइस ब्राउन जो है ना, उसको उतना उसकी घिसाई नहीं होती है। ये सबको मशीनों में बहुत ज़्यादा घिस देते हैं ना, छिलका घिस देते हैं ना, और उसका छिलका घिसा नहीं जाता है। इसीलिए उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि छिलके में उसका बहुत कुछ रहता है। राइस ब्राउन बढ़िया चीज़ है। हरिओम। इन सब की तुलना में तो काफ़ी अच्छा है। जो कि और वो पैराबॉल्ड राइस रहता है एक। पैराबॉल्ड राइस, हाँ, उसको उसना चावल बोला था। उसना चावल, हाँ उसना, हाँ जानते हैं। तो वो उसना चावल बहुत लाभकारी होता है। हाँ। ये इधर खाया जाता है अरवा चावल, ये लाभकारी उतना नहीं होता है। उसना चावल में क्या होता है ना कि उसको थोड़ा सा पहले से गर्म करते हैं धान को गर्म करते हैं, तो धान की भुस्सी जो होती है, तो उसके जो सारे अच्छे तत्व हैं वो उसमें चले जाते हैं चावल में। और चावल का अपना जो अच्छा तत्व है वो उसी में रहता है बरकरार, और वो बहुत मुलायम हो जाता है और दोहरा पाचन हो जाता है ना। दो बार पक जाता है ना एक तरह से। तो धान को उबाले तो उसमें पक गया, फिर उसके बाद चावल बन गया, उसको सुखा करके फिर चावल बनाते हैं। उसको सुखा देते हैं फिर, और उसके बाद चावल बनाते हैं। और चावल बनाए तो फिर उसको भात बनाए, तो फिर पका एक बार, तो 2 बार पक गया। बहुत मुलायम लगता है खाने में। अब बहुत पचता है, बहुत जल्दी अच्छा से पचता है, गैस वैस नहीं बनाता वो। अच्छा। हाँ, और ये जो चावल इधर जो खाया जाता है अरवा वाला, ये तो बहुत कड़ा कड़ा रहता है। कड़ा है, कुकर में सीटी मरवा के उतार देते हैं लोग। हाँ, इसीलिए उसमें भी नीचे मतलब पका रहता है, ऊपर कच्चा रहता है, वो ठीक नहीं होता है। अच्छा, कुकर में कभी भी नहीं भोजन पकाना चाहिए। हाँ, कुकर का जो भोजन होता है ना, वो भाप से पकता है ना, तो उसमें अग्नि संस्कार नहीं हो पाता है। तो अग्नि संस्कार नहीं हो पाने के कारण जो है ना, वो उसमें पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती है। हाँ, वो गैस कमरी इसीलिए लोग बन रहे हैं। हाँ, दाल भी वही सिस्टम है, दाल भी पक नहीं पाती है। हाँ, वो भाप से पकाते हैं ना, भाप से पकाया हुआ ठीक नहीं होता है, अग्नि से पका हुआ ठीक होता है। और कुकर में ऐसे भी कुकर जो है उससे बना होता है। हाँ, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम से या हैंडोलियम से बनाते हैं। एगो डिब्बा देता है पतंजलि का, इतना बड़ा 500-600 का देगा, 1 किलो घी रहेगा। मिट्टी का जो बर्तन है उसमें जो खाना बनेगा सबसे बेस्ट, वो नंबर 1 होगा। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये वाला देखिए, मैंने जो देता है आजकल मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं बहुत अच्छे, फाइन क्वालिटी के, बड़ी बड़ी कंपनियों के। हाँ, अरे बड़े अच्छे पुरवा आ रहे हैं, लोग चाय उसी में दे रहे हैं, एकदम प्लेन मिट्टी का ही। तो क्या बोलता है महाराज जी, मिट्टी में बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा। वे जो है भोजन जब पकता है तो उसमें चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके कारण जो है बहुत स्वादिष्ट हो जाता है और पौष्टिक भी हो जाता है। अच्छा। इसलिए मिट्टी के बर्तन तो धीरे धीरे लोग इस धातु के बर्तन में बना रहे थे, तो अब धीरे धीरे लोगों को वो हो रहा है, नॉलेज हो रहा है। हाँ, कि पुराने ज़माने में जो बनाए जाते थे, जैसे मर्सी बनाते थे, वो ज़्यादा सही था। तो अब कंपनियां बनाने लगी है, ऊपर से मिट्टी दे देते हैं, नीचे से धातु दे देते हैं। जॉइंट ये कर रहे हैं, ऊपर से एक लेयर जो है मिट्टी का रहता है और नीचे से धातु रहता है। तो से कंपनियां उतार रही हैं। अब पतंजलि वाला जो घी देता है महाराज जी, 1 किलो का 500-600-800 लेगा, इतना बड़ा डिब्बा में देगा स्टील वाला में।
वो खाने लायक नहीं है क्या, कि खाने लायक है वो देसी घी? कंपनियों का ज़्यादा अब देसी घी तो अपने ही घर में जो बनाएगा वही ना ठीक है घी। ठीक है। हाँ, अब वो कंपनियां क्या बना के देंगी क्या, उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना। और चेक करना पड़ेगा। हाँ, आगे में जलेगा तो अच्छा रहेगा। आगे में उसको आग में जला दो। हाँ जब आग में जला दोगे और उसके बाद भी ठंडा करने के बाद भी उसमें सुगंध रह जाती है तो फिर ठीक है, बल्कि सुगंध बढ़ जाती है। और हाँ तो महकता है। हाँ, उसका ठंडा होने दो, फिर देखो महक रहा है कि नहीं। अगर महक रहा है तो ठीक है, नहीं महक रहा है तो उसमें घपला है। हम लोग स्वाद से इलाज कर सकते हैं। सारा जो इलाज ट्रीटमेंट होता है ना, स्वाद से होता है। जब भोजन 6 प्रकार के स्वाद वाला नहीं बनता है तो रोग होता है। 6 प्रकार का। हाँ, तो 6 प्रकार का स्वाद होना चाहिए और इसके अलावा फिर स्वाद का अनुपात भी जो है ना सही होना चाहिए। तीखा, मीठा, खट्टा सभी होना चाहिए। कसेला, कड़वा, हाँ, हाँ, ये सारे स्वाद वाला होना चाहिए और उसमें सबसे ज़्यादा मीठा होना चाहिए। यहाँ तो खाने के समय कोई मीठा खाता ही नहीं है। मीठा हुआ क्योंकि रोटी वोटी सब मीठी होती है ना, ये सब मीठे में इनकी गिनती होती है। अच्छा। रोटी है, चावल है, सब मीठे में आते हैं। चाहे आलू है, हाँ, ये सब मीठा ये सब मीठे में आते हैं, इनकी गिनती मीठे में होती है। मक्का है, जो भी अन्न हम लोग खाते हैं सब मीठे में आते हैं। जौ का रोटी अच्छा लगता है। स्वाद में और कौन कौन सा स्वाद होता है? तो वही हुआ ना, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, तीखा हो गया, कड़वा हो गया, कसेला हो गया। 6 हो गए। सारे होने चाहिए। ज़्यादा मीठा होना चाहिए। हाँ, मीठा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर अन्न का कम से, उसके बाद मान लो नमकीन हो गया जिसमें सॉल्ट आ जाता है, नमक में सॉल्ट आ जाएगा। हाँ, जितने भी प्रकार के नमक होते हैं और क्षार होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। वो उसी तरह से वो फिर वो हो गया खट्टा, एसिड, जितने एसिड होते हैं वो सब खट्टे में आ गए। जितने भी अम्ल है सारे मिलके मतलब एक दूसरे के सब पूरा मतलब वो है। हाँ, हाँ, सब मिलके पचा देते हैं। हाँ, लेकिन उसका अनुपात जो है ना वो इस तरह से घटता हुआ होना चाहिए। इसीलिए महाराज ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग तीखा है, तीखा है, हाँ, जैसे कि मिर्च उर्च है, काली मिर्च है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये तीखे में आ जाते हैं। उसी तरह से फिर उसके बाद कसेला है, जैसे कि ये आंवला होता है, चाहे बबूल होता है, चाहे कच्चा अमरूद होता है, कसेले में होता है। चाहे जामुन होता है, एक छोटा छोटा भी होता है, जामुन होता है, जो काफी खट्टा होता है। खट्टा तो एक अलग हो गया। खट्टे का तो बहुत सारे हैं, नींबू उबू है, संतरा है, सब इमली है, आम है, कच्चा आम, तो खट्टे में ही आते हैं। कटहल का भी अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर जो है कड़वे में करेला वगैरह हो गया, नीम है, यानी सब थोड़ा थोड़ा सब जरूर जाना चाहिए। हाँ, इसमें कड़वा वाला सबसे कम होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है वो। इसीलिए कड़वा नहीं होगा ना तो शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे। इसीलिए जितनी भी दवाइयाँ सब कड़वी और कसेली होती हैं। बात बिल्कुल सही। तो ये स्वाद जो गृहिणी जो जानकार होती है, या अगर उनको बता दिया जाए तो उसके हिसाब से भोजन वो बनाएगी तो स्वास्थ्य सही रहेगा शरीर का, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। इसीलिए हम लोग घरों में खाना खाते हैं। औरतों का तो वही है, चपेट वो खट्टे पर करती है, वो उसी पे करती हैं। हाँ, तो खट्टा की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, क्योंकि वो उनका सेक्स के हिसाब से खट्टा सूट करता है। इसीलिए औरतें गर्भवती होती है ना तो उनको खट्टा और खाने का मन करता है। क्योंकि उन लोग के गर्भाशय में ना जहाँ वो होता है, जहाँ डिम्ब बनता है, वहाँ बहुत ज़्यादा खट्टे का, एसिड का वातावरण होता है। एसिड का पूरा वातावरण होता है। कोई भी चीज़ बच जाएगी ना तो उसको तुरंत गला दिया जाएगा। हाँ, और पुरुष का जो वीर्य होता है, वो जो है ना वो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है।
इसीलिए पुरुष जो मीठा पसंद करता है, तो वो जो है ना, वो जाता है तो वो जो उसको गलाता रहता है, लेकिन वो उसको झेलता रहता है, क्योंकि वो खुद क्षारीय है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब जब एक एसिड होगा एक अल्कली होगा तो दोनों का अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है क्यों होता है ऐसा? उसका स्वाद के पीछे का जो कारण है वो मैं बता रहा हूँ। वो क्यों खट्टा खाना चाहती है, मर्द क्यों खाता है, इसका जो सेक्स का कारण है वो यही है कि जो पुरुष का वीर्य होता है ना, उसके ऊपर क्षार का कोट होता है। अच्छा। तो वो एसिड को झेलता रहता है, और क्षार इधर है उधर एसिड है, तो दोनों में आकर्षण होगा विपरीत होने के कारण। स्वाद जब विपरीत हो गया है तो वो आकर्षण रहेगा, बहुत तेज आकर्षण रहेगा, तो ये उधर की गति करेगा, जाकर मिल जाएगा उससे। हाँ, और हम लोग बाहर का कोट जो होता है एसिड होता है, उसको गला देता है इसके बाहर वाला कोट को, वो दोनों मिल जाते हैं। ये इसका विज्ञान है। तब जो है कि नए का निर्माण शुरू हो जाता है। हाँ, तब जाके फिर जीव धारण होगा, गर्भ ठहरेगा। ये जो खाना वाला बता रहे हैं अभी बहुत सही है। ये चीज़ें तो महिलाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको जागरूक कर देने का मतलब कि घर में एकदम स्वास्थ्य सही हो जाएगा, खाने का सभी लोगों का स्वास्थ्य हो जाएगा सही। क्योंकि हम लोग घरों में खाना खाते हैं, कभी अधिक खा लिए तो पेट खराब हो जाता है, लेकिन निमंत्रण अगर खाते हैं कितना हूँ अधिक खा लें वो नहीं खराब होता है। जिस दिन निमंत्रण है, क्योंकि 25 तरह के व्यंजन है, सब थोड़ा थोड़ा खाए और आराम से पच जाता है। और जो सलाद होता है ये पचाने में बहुत मदद करता है। अच्छा। गाजर और मूली खा लेंगे ना, मूली में तो इतनी ताकत है गाजर में, कैसा भी कबाड़ खाना खाएंगे उसको पचा के ही निकालेगा वो। अच्छा। हाँ, उल्टी नहीं होने देगा वो। मूली में वो ताकत होती है, कैसा भी कबाड़ खाना खा लिया, मूली खा दिए तो उसको पचा ही के निकालना है उसको। वो पूरा मतलब डिटॉक्स का काम कर रहा है। बिल्कुल, वो जितना भी वहाँ पर टॉक्सिन बनेगा सबको डिटॉक्स कर देगा, सबको बाहर निकाल देगा वो। उसमें रेशा तत्व तो बहुत होता है ना। अच्छा। मूली में, गाजर में रेशा बहुत होता है उसमें, तो रेशा जो वही पचाता है। तो रेशे वाली मूली सब चीज को पचा सकते हैं। अच्छा। मूली में वो ताकत है, और पपीते में। तो इसको क्या पहले खाया जाए खाने के कि खाने के बाद? नहीं, खाते समय ही थोड़ा थोड़ा लेते जाए। थोड़ा थोड़ा। हाँ, मतलब कोई कुछ थोड़ा खाए फिर मूली खा लिए, फिर खाए फिर मूली खा लिए, इस टाइप से। मूली और गाजर ये दो जो है ना, ये बहुत तगड़े सलाद है, खाते समय खा सकते हैं। तो और हल्के सलाद में वो सब है, जैसे पत्ता गोभी वगैरह हल्का सलाद है, वो भी मदद करता है, लेकिन उतना नहीं। हाँ, पपीता है उसकी जगह रहता तो वो ज़्यादा मदद करता है। कच्चा पपीता की सब्जी अच्छा लगता है, उसमें पचाने की सबसे ज़्यादा ताकत होती है, गलाने की, पपीता किसी चीज़ को, यानी अपने से 200 गुना भार को पचा देता है वो पपीता की सब्जी। पपीता जो है ना, पपीता का एक अणु 200 अणुओं को पचा देगा। उसमें उतनी ताकत होती है। पपीता खाने से जिसको भूख नहीं लगी उसको भूख नहीं लगेगी, नहीं, उसका काम खत्म। पपीता जिसके भीतर भूख उत्पन्न नहीं कर, यानी भूख की अगर परेशानी है पपीता खाइए, कैसा भी होगा भूख लगा ही देगा। और पपीता खाने से भी जिसको भूख नहीं लगती है ना, उसका बचना फिर मुश्किल हो जाता है। तो सलाद बहुत जरूरी है भोजन में पचाने के लिए। यहाँ पे गेहूँ होता था तो पपीता खाते हैं। हमारे पिताजी रहते थे तो रोज सुबह सुबह पपीता उड़वाते थे कुकर में, 2-4 सीटी मार के फिर काला नमक से उसको खाते थे। पपीता बहुत बढ़िया, लेकिन कुकर में नहीं पकाना चाहिए। कुकर में भोजन जो है ना उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ, पतीली में या किसी चीज़ में हो जाए। कुकर से अगर आदमी बच गया और फ्रिज से बच गया, ये दो चीज़ से बचना है। तो ये दो चीज़ से अगर बच गया ना तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो फ्रिज में क्या है? फ्रिज बहुत खतरनाक है, फ्रिज में खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ना भी कोई भी चीज़। हाँ, तो कुकर में दूध रख फिर इसको गर्म कर, कुकर में भी कोई कुछ भी बना देंगे कुकर में तो उसकी क्वालिटी खराब हो जानी। कुकर का वजन सही नहीं। अच्छा, कुकर में फ्रिज में उस दो चीज़ से बचना है। खाने में जो है डालडा से बचिए,
मैदा से बचिए, मैदा का कुछ भी भोजन नहीं लीजिए। हाँ 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 हाँ, इतने समोसा वमोसा चीनी से सब बचिए, खाते हैं। चीनी से बचिए। हाँ चीनी बहुत खतरनाक है शरीर के लिए, बहुत जहरीला होता है चीनी। हम्म। हाँ तो उसकी मिठास या जो एसिड से वो सब सफाई करते हैं वो, सब उसको उन्हें शरीर को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है पचाने में चीनी। अच्छा मीठे को जाने के लिए। हाँ, और शरीर में वो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत दिक्कत करता है। चीनी है। कॉफ़ी से बचिए, चाय से बचिए, अच्छा और धूम्रपान से बचिए। पान से बचिए, बीड़ी से बचिए। हाँ, तो ऐसे भी स्वस्थ रहेंगे, कैसे भी कुछ भी खाते रहेंगे तो इन सब चीज़ों से बच गए। धूम्रपान से तुम लोग बड़ा कोसों दूर है। बड़े सब प्रयास किए गए बाहर पढ़ते समय और घूमते समय, लेकिन नहीं, कसम खाएं हम लोग कि धूम्रपान नहीं करेंगे जिंदगी भर। सुंदर तो कुछ हमें गुटखा पान कुछ भी ठीक है, एकदम दूर रहिए। सादा भोजन खाना खाते हैं, शांति एरिया पसंद करते हैं। बस तब स्वस्थ रहो। शांति एरिया। ज़्यादा चिल्लाते हैं ना तो माथा डिस्टर्ब हो जाता है। सही है का तू। तो वो संकेत देता है कि मत चिल्लाओ। हाँ, चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। एक तो सुने थे, कहता कि जो मूर्ख लोग होते हैं अपने से मजबूत लोगों से लड़ते हैं, और जो बेहतरीन होते हैं वो किसी से लड़ते ही नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं और औसत वाले अपने कमजोर से लड़ते हाँ। हैं। औसत वाले। बिल्कुल सही। चिल्लाने से पूरा दर्द देने लगता है, मन करता है उसको किसी को मारे उसी कुत्ता। ये सब गुस्सा करने से तो बहुत सारे हानिकारक मतलब तत्व सक्रिय हो जाते हैं शरीर बार में। बार चिल्लाने से दर्द देता है। बहुत शरीर में जहर बनता है, जैसे आदमी गुस्सा करता है उसे। तो पता नहीं चलता है, इतने विकार पैदा होते हैं। बहुत विकार पैदा होता है। वाघभट जी बतलाते हैं कि ये सब जो आवेग हैं, हाँ, जैसे गुस्सा का आवेग, इसको रोकना, लोभ का आवेग को रोकना, क्रोध के आवेग से मोह के आवेग को रोकना, ये सब जो आवेग जो है ना, ये बहुत खतरनाक आवेग है। इनको इनमें अगर आदमी बहेगा तो बहुत शरीर में जहर पैदा, इसीलिए तो आज लोग रोगी हो जाते हैं। कहीं हम लोग तो बढ़िया खाते हैं, लेकिन भावना आपकी जो है ना, उस भावना पर तो नियंत्रण नहीं है ना आपको। हाँ, तो उसके कारण हो जाता है। तो इन सब वेगों को कहे हैं कि आदमी को रोक लेना चाहिए, और कुछ वेगों को कहे हैं कि बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, उसको रोकने से फिर रोग हो जाता है। तो क्रोध को, वेग को काम, इसके काम नहीं, इसके लोभ को और मोह को, हाँ, इन वेगों को रोकने के लिए बताया है। और सेक्स के वेग को, और टट्टी आ रही है तो, या पेशाब आ रहा है तो, या प्यास लगी है तो, या भूख लग रही है या नींद आ रही है तो कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे ही आपको नींद आए तुरंत से सो जाइए, हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे ही पेशाब लगे तुरंत पेशाब कीजिए। जैसे ही टट्टी आ रही है तुरंत रोक। टट्टी को बहुत लोग रोक लेते हैं। जो रोकते हैं इन सब वेगों को, उनको रोग हो जाना, क्योंकि बहुत तेजी से जहर बनता है शरीर में। हाँ, शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है। शरीर बाहर निकालना चाह रहा है, तुम उसको जबरदस्ती रोक रहे हो। हाँ, तो शरीर में बहुत तेजी से बनेगा। और उसी तरह से अगर प्यास लगी है, पानी नहीं पी रहे हो, टल रहे हो, तो शरीर में बहुत तेजी से जहर बनेगा, क्योंकि शरीर मांग रही है वो चीज। हाँ, किसी काम के लिए। हाँ, शरीर के भीतर में वहाँ उसकी ज़रूरत ना है पानी की। पानी से सफाई, धुलाई और बहुत सारे रिएक्शन में पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी नहीं दे रहे हो, सारा फंक्शन हो जाएगा। पानी नहीं देने से क्या होता है कि खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाता है, जो कम पानी पीते हैं उनका खून गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। हाँ, शिकायत हो जाएगी हाई, और स्ट्रोक लगेगा माथे में, पथरी बन जाती है वैसे लोगों को। तो पथरी सुनते हैं ना, पथरी बन गई, उन्हीं लोगों को बनती है जो कम पानी पीते हैं। ये बात तो है। हाँ, जो कम पानी पीते हैं उनको पथरी, वो कठोर प्रवृत्ति वाले भी हो जाते हैं। हाँ, क्रोधी हो जाते हैं और क्रूर हो जाते हैं। ये पानी का तो बहुत बड़ा रोल है शरीर में। पानी जो ज़्यादा पिएगा ना, वो दयावान होता है। उसका सब व्यवहार सब बदल जाता है। अब पानी जो कम पिएगा वो क्रूर होता है, आक्रामक होता है। क्योंकि हमेशा टेम्परेचर उसका हाई रहेगा। उसका टेम्परेचर ऐसे हाई रहता है। रेगिस्तान वाले सिर्फ क्रूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी कम मिलता है। तो पानी वाले ज़्यादा पीते नहीं हैं, पानी का प्रयोग कम करते हैं ना, बचाते हैं पानी को, कहाँ पाएंगे उतना पानी। तो उससे से क्रूरता उनमें ज़्यादा हो जाती है, वो आक्रामक खतरनाक हो जाएगा, पानी के लिए बीमार कर जाएंगे, बीमार करते हैं। अब भारत में क्या है ना कि यहाँ तो
पानी पर्याप्त मात्रा में है ना, पर्याप्त है। हाँ। तो पानी यहाँ, इसलिए यहाँ के लोग दयालु स्वभाव के ज़्यादा होते हैं। यहाँ चिंतन मनन ज़्यादा इसीलिए होता है। हाँ, ये माहौल मतलब बड़ा बढ़िया है ये पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के में सबसे अच्छा माहौल भारत का है। हाँ। इसीलिए भारत में फिलोसफर बहुत पैदा होते हैं, हाँ। साधु संत बहुत पैदा होते हैं यहाँ। फिलोसफर साधु संत जो बाहर के देश के हैं वो आते भी हैं, यहाँ के रह जाते हैं, बहुत समय व्यतीत करते हैं। ये बात तो सही है, वातावरण बहुत बढ़िया है। और मरुस्थल में उसमें एक भी फिलोसफर नहीं पैदा होगा। सब जो है वो क्रूर आक्रामककारी और जो है आक्रामक फिलोसफर पैदा होंगे उधर। हाँ, वो मारो काटो वाले पैदा होंगे। मारो काटो ग्रंथ लिखेंगे वही जिसपे फिल्में बनी। मारो काटो लूटो। लूटो पाटो। हाँ, बलात्कार करो। वही रेगिस्तान का यही धर्म होगा। रेगिस्तान में ना फिल्में भी उल्टे सीधा बनती हैं, चाइना वाइना में और जापान, खाली मार धाड़ लगे पड़े हैं एकदम। ले राजाओं की स्टोरी चल रही है, दोनों तरफ युद्ध लड़ रहे हैं और कोई फिल्म उनसे पास नहीं है। जहाँ पानी की मात्रा घटी कि शरीर का व्यवहार और दिमाग का व्यवहार बदल जाएगा। इसी तरह से शरीर भी सख्त होने लगता है ना, पानी से न कोई चीज मुलायम होती है। और क्या, पानी कम पियोगे तुम्हारा शरीर सख्त होने लगेगा। तो सारे चमड़े और सब कड़ा होने लगेगा। हाँ, अरे जो मजदूर होते हैं देखिए चेहरा कितना मुलायम और चमकता रहता है, वो कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन